सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी। यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ का मतलब होता है एकता में ही शक्ति है। ये एक पंचतंत्र की स्टोरी है और आपको पता ही होगा पंचतंत्र स्टोरीज कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। जब मैं छोटी थी तो मैं भी कार्टून देखा करती थी, उसमें भी पंचतंत्र की कहानियाँ बताई करती थी। तो ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉन्ग अगो there lived a flock of pigeon in a dense forest। मतलब एक समय पहले फ्लॉक मतलब होता है जोड़ा, और पीजन पीजन मतलब क्या होता है, कबूतर। तो कबूतरों का एक जोड़ा एक घने जंगल में रहता था। डेंस मतलब घना, फॉरेस्ट मतलब तो पता ही होगा, जंगल होता है। इन द फ्लॉक देयर वॉज एन ओल्ड पीजन हु वॉज वेरी वाइज। उन कबूतरों में कबूतर बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। ऑल द पीजन्स रिस्पेक्टेड एंड लव द वाइस पीजन। और जितने भी कबूतर थे तो जो बुद्धिमान वाला कबूतर था उसकी बहुत इज्जत और उसको बहुत प्यार करते थे। ड्यूरिंग द डे टाइम मतलब दिन के समय द पीजन यूज टू फ्लाई ऑल ओवर द जंगल इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। और जो दिन के समय थे वो सारे कबूतर उड़ जाया करते थे खाने की तलाश में, खाने और पीने की तलाश में। एवरी डे बिफोर द नाइट फॉल मतलब रात होने से पहले दे यूज टू कम बैक टू देयर नेस्ट, और अपने घोंसले में वापस आ जाते थे। वन डे वाइल सर्चिंग फॉर फूड, एक दिन खाने की तलाश में जब वो निकले तो फूड को सर्च करते समय मतलब खाने को सर्च करते समय द पिजन्स सॉ राइस ग्रेन स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। मतलब एक कबूतर ने देखा कि जो राइस होता है मतलब चावल, चावल ग्रेन मतलब दाने, उसके दाने हैं वो ज़मीन में बिखरे पड़े हैं। ऑल द पिजन्स एट वंस, जो जितने सारे कबूतर थे तुरंत डिसाइडेड फ्लाई डाउन एंड ईट द राइस ग्रेन। और नीचे मतलब फ्लाई डाउन मतलब नीचे की ओर जाना ना, फ्लाई डाउन। अब वो ऊपर की ओर उड़ रहे थे, फ्लाई अप हो गया, लेकिन जब वो नीचे जा रहे थे फ्लाई डाउन, चावल के दानों को खाने के लिए वो नीचे गए। बट द वाइस पिजन डिड नॉट थिंक इट वॉज अ गुड आइडिया। और जो बुद्धिमान वाला कबूतर था उसने सोचा कि ये कोई खास आइडिया नहीं है। बिकेम सस्पिशियस, उसे शक हो गया दैट इट कुड बी अ ट्रैप, मतलब ये कोई जाल हो सकता है। लेट डाउन बाय अ बर्ड कैचर, मतलब पक्षियों को पकड़ने का एक जाल मतलब किसी ने बुना हो सकता है। हाउ कुड सो मच ऑफ राइस बी फाउंड इन दिस थिक फॉरेस्ट, और इतना सारा चावल इस घने जंगल में कैसे पड़ा हो सकता है। ही थॉट, उसने सोचा। ही ट्राई टू स्टॉप ऑल अदर पिजन फ्रॉम गोइंग डाउन, और उसने और भी जो कबूतर थे उसके साथ के उनको नीचे जाने से रोका। एंड ईटिंग द राइस, चावल खाने से। बट नन ऑफ देम लिसन एज दे वर वेरी हंग्री, और किसी भी कबूतर ने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। इट वॉज इंडीड अ ट्रैप, और वास्तव में एक जाल था। इंडीड मतलब वास्तव। अ बर्ड कैचर हैड लेड द नेट टू कैच द पिजन्स, उनने कबूतरों को पकड़ने का एक जाल बिछाया गया था। द पिजन्स फ्लू डाउन, नीचे उतरे। सेट ऑन द नेट एंड बिगेन टू ईट द राइस, और नेट पे आए और वो चावल के दाने खाने लगे। सून दे फाउंड दैट दे वर अनेबल टू मूव एज देयर फीट गॉट स्टक इन द नेट। और क्या हुआ कि वो चावल तो खा लिए लेकिन फिर वहाँ से वो निकलने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं थे, वह उसी जाल में फंस चुके थे। द वाइस पिजन डिड नॉट कम डाउन, और जो बुद्धिमान वाला कबूतर था वह नीचे नहीं आया। एंड डिसाइडेड टू सिट ऑन अ ब्रांच ऑफ अ नियर बाय ट्री, और एक पास की ही पेड़ की एक शाखा में बैठने का उसने निर्णय ले लिया। द बर्ड कैचर सॉ द पिजन ट्रैप्ड इन द नेट, और बर्ड कैचर थे मतलब जो पक्षियों को पकड़ने वाले, उसे बर्ड कैचर बोलते हैं। देखा कि जो कबूतर है वह जाल में फंस चुके हैं। सो मैनी पिजन्स आई विल पुट देम इन अ केजेस, और मैं उन्हें पिंजड़े में डाल दूंगा। एंड सेल देम इन द मार्केट, और उन्हें बाजार में बेच दूंगा। जो बर्ड कैचर है उनने ऐसा सोचा। ही चकल्ड, चकल मतलब हंसना, किसी की खिल्ली उड़ाते हुए हंसना। एंड रैन टूवर्ड्स द पिजन ट्रैप्ड इन द नेट, एंड जहाँ पर कबूतर फंस गए थे जाल में उनकी और वह मतलब जो बर्ड कैचर है वो दौड़े।
द वाइस पिजन सॉ द बर्ड कैचर कमिंग टूवर्ड्स द पिजन। और जो ऊपर से कबूतर, जो बुद्धिमान वाला कबूतर था, वह देखा कि जो बर्ड कैचर है वो आ रहे हैं कबूतरों की ओर। द पिजन्स वर डेस्परेटली ट्राइंग टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द नेट बाय पुलिंग द नेट इन देयर ओन डायरेक्शन। अब वो खींचातानी करने में लगे थे, मतलब उस नेट से निकलने की कोशिश कबूतर कर रहे थे बहुत बुरी तरह से, डेस्परेटली, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब डेस्परेट होना, बेचैन होके, मतलब कोई काम करना उसे बोलते हैं डेस्परेटली। तो वह पूरी कोशिश कर रहे थे उस जाल से निकलने की। व्हाट शुड बी डू नाउ, और सोच रहे थे क्या करें हम। नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, जितनी भी कोशिश कर लें, बट वी आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ दिस नेट, हम इस नेट से नहीं निकल सकते। दे क्राइड, वो रोए, प्लीज सेव अस, हमें बचाइए। दे बैक टू द वाइस पिजन, और वह मतलब बैग, मतलब उससे, मतलब गुहार मांगी, जो गुहार करते हैं ना, हम प्रार्थना करते कि बचा लो बचा लो, तो उनने भी गुहार की, जो वाइस पिजन था, जो बुद्धिमान कबूतर था। अब आप ध्यान से सुनना। स्टॉप पुलिंग द नेट इन योर ओन डायरेक्शन। जो बुद्धिमान वाला कबूतर था उसने एडवाइस दी कि जो जो नेट है उसको अपनी डायरेक्शन में खींचना बंद करो। ट्राई टू फ्लाई अप टुगेदर एंड कैरी द नेट विथ यू। मतलब साथ में उड़ने की कोशिश करो और जो नेट है उसको उसके साथ उड़ने की कोशिश करो, उसको लेके। ही एडवाइस, उसने समझाया, उसने एडवाइस दी। ऑल द पिजन्स डिड एज टोल्ड। मतलब सारे कबूतरों ने वैसे ही किया जैसे उसने कहा। दे स्टार्टेड फ्लैपिंग देयर विंग्स। वे अपने पंख फड़फड़ाने लगे। एंड इन नो टाइम स्टार्टेड फ्लाइंग विद द नेट। और बहुत ही जल्दी उड़ने लगे। स्टिल स्टक टू देयर फीट। द बर्ड कैचर सॉ दिस एक्ट ऑफ यूनिटी इज डिसबिलीव। मतलब उन्हें लगा कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बर्ड कैचर ने सोचा। द वाइस पिजन टुक द एंटायर फ्लॉक। और जो बुद्धिमान कबूतर था वह सभी कबूतरों को ले गया अलॉन्ग विद द नेट के साथ, टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के घर। अ माउस, मतलब एक चूहा उसका दोस्त था। ही नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट टू द माउस। और उसने सारी घटना के बारे में बताया। नरेटेड मतलब कहानी बताना। एंड रिक्वेस्ट टू हिम टू हेल्प। और उससे मतलब एक रिक्वेस्ट की कि उसकी मदद करें। इवन दो द माउस डिड नॉट हैव विंग्स टू फ्लाई। अब चूहे ने बोला कि मेरे पास तो पर तो नहीं है उड़ने के लिए। ही हैड समथिंग दैट द पिजन नीडेड राइट नाउ। शार्प टीथ मतलब नुकीले दांत। ही इमीडिएटली सेट टू वर्क एंड कट द एंटायर नेट। और वह सेट टू वर्क मतलब काम पर लग गया और उसने सारे अपने दांत से पूरे नेट को काट दिया और सारे कबूतरों को फ्री कर दिया। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आगे पढ़ते हैं। पिजन थैंक द माउस फॉर हेल्प। और जितने भी कबूतर थे सब ने उसको थैंक कहा, मदद करने के लिए चूहे को। दे ऑल्सो थैंक द वाइस पिजन फॉर सेविंग देयर लाइफ। और उनने जो बुद्धिमान कबूतर था उसका भी धन्यवाद किया। द वाइस पिजन सेड। और बुद्धिमान कबूतर ने कहा, यूनिटी हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। एज लॉन्ग एज यू स्टे यूनाइटेड, जब तक आप साथ में रहते हैं। नो हार्म कैन कम अपॉन यू, कोई भी आपको परेशानी नहीं आ सकती। इट वॉज योर एक्ट ऑफ यूनिटी दैट सेव्ड योर लाइफ टुडे। ये आपकी मतलब एकता में ही बहुत बड़ी शक्ति होती जब लोग इकट्ठे, क्योंकि वे सब कबूतर इकट्ठे थे। इकट्ठे उनने एफर्ट किया। एफर्ट करने पे एक बुद्धिमान कबूतर ने जैसा जैसा कहा उनने सब ने किया और आज उनकी जान बच गई। तो इसलिए कहते हैं एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उनमें पावर होती है कि उनको कोई सामने वाला खुद डर जाता है उनकी पावर को देखकर। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।